नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी की स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है फेस्टिवल बाजार। आज हम बातचीत करेंगे मोंटे कार्लो फैशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप जैन से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी नीचे से करीब 200 अंक सुधर कर 17,000 के ऊपर। निफ्टी बैंक में हालांकि हल्की सी कमजोरी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म। कल रुकने के बाद आज फिर टूटा रुपया। $1 का भाव 82 रुपए के पास। डॉलर इंडेक्स में तेज उछाल से बना दबाव। सितंबर की बिक्री आंकड़ों से पहले ऑटो शेयर्स ने पकड़ी रफ्तार। 1 अक्टूबर को आएंगे सेल्स नंबर। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, आइशर में अच्छी तेजी। कमजोर बाजार में फार्मा शेयर्स भी दिखा रहे हैं दम। सन फार्मा, जाइडस लाइफ, बायोकॉन जैसे शेयर्स में खरीदारी। फेस्टिवल सीजन से एसबीआई कार्ड को बड़ी उम्मीदें। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में बोले एमडी एंड सीईओ। क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर बढ़कर 25% करने पर है फोकस। मुंबई सीएसटी, नई दिल्ली और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। कैबिनेट से रीडेवलपमेंट को मिली मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ा। सूत्रों के हवाले से खबर। बाजार की इस वक्त तस्वीर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन रिकवरी यहां देखने को मिल रही है और निफ्टी लगभग ग्रीन होने की कगार पर है। देखिए मात्र 5-6 पॉइंट रह गया है और मिड कैप इंडेक्स तो शुरुआत से ही काफ़ी प्रदर्शन बढ़िया दिखा रहा है। करीब 125 पॉइंट या आधा % ऊपर है। और बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा सा लगाड़ है, लेकिन उसमें भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। मात्र 70-72 पॉइंट अभी वो नीचे रह गया है। तो ये एक बेहतरीन रिकवरी, बावजूद इसके कि रुपया अभी भी काफ़ी वीक है डॉलर के सामने। 81 रुपये 88 पैसे $1 का भाव इस वक्त है। और एडवांस डिक्लाइन में देखिए तो बढ़ने वालों की संख्या गिरने वालों से ज़्यादा हो गई। 1458 शेयर्स में तेज़ी है, 1311 शेयर्स में वीकनेस है। ड्रैगर्स और पुलर्स पर नज़र डालना चाहिए कि कौन बढ़ा रहा है स्टॉक इंडेक्स को और कौन नीचे की तरफ खींच रहा है। तो आईसीसी बैंक, इन्फी, एशियन पेंट जैसे शेयर्स की तरफ से मजबूती मिल रही है, लेकिन रिलायंस, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक की तरफ से बाजार पर दबाव है। एचडीएफसी ट्विंस मार्केट पे प्रेशर बना रहे हैं। तो गिरने वालों और बढ़ने वालों के बीच में एक टसल सी है, लेकिन पलड़ा भारी है रिकवरी का। इंडाइसेस में अगर आप देखेंगे तो फार्मा इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स और आईटी में ठीक ठाक मजबूती बनती हुई दिख रही है, आधा से 1% के आसपास। लेकिन एनर्जी सेक्टर में निफ्टी एनर्जी, पीएसयू बैंक और मेटल इंडेक्स कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार एक ऐसे जंक्चर पर खड़ा है जहाँ पे ये समझना चाहिए कि इस वक्त क्या करना चाहिए। तो इस पर राय देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा रहा है इस वक्त। निफ्टी आप देखिए तो बिल्कुल फ्लैट सा है। किधर का रुख पकड़ेगा ये? जी बहुत बहुत नमस्कार। आफ्टरनून शो हम लोग काफी दिनों बाद कर रहे हैं। देखिए, जो थॉट वही है जो थॉट मंडे का था। थॉट यही पकड़ के रखा है कि देखिए ओवरऑल तो वीकनेस है, ओवरऑल तो ट्रेंड डाउन है और उसके फैक्टर्स अब आप देख लीजिए कि एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स ने भी कल एक 52 वीक न्यू लो रखा, डाउ ने भी एक 52 वीक न्यू लो रखा और एसएनपी ने भी रखा। तो अब जब बाहर के मार्केट्स धीमे धीमे आप देख रहे हैं थोड़ा फिसल ही रहे हैं, तो थॉट यही है कि ट्रेंड तो नीचे का है, बट यस एक बाउंस जैसा आज दिख रहा है। एक बाउंस डेफिनेटली यहाँ आ सकता है। बड़ा ओवरसोल्ड सा मार्केट है, इसलिए आपने देखा कि आज लो से एक अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। बट थॉट फिर भी वही रहेगा कि उछाल में बेचने की राय रहेगी। जिनके शॉर्ट्स ऑलरेडी कैरिड है ऊपर से हमारे साथ, उनको बने रहना चाहिए शॉर्ट्स में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे लाते जाएं। तो अब हमने जो लास्ट वीक के जब शॉर्ट्स बोले थे वहां से हमने स्टॉप लॉस पहले 17,850 वाले को हमने 17,600 किया और अब हम चाहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबका 17,350 पे आ जाए। तो 17,356 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से जिनकी पोजीशंस हैं वो बने रहें और जिनकी नहीं है वो उछाल में बेचने की कोशिश करें। फिलहाल तो राय यही रहेगी निफ्टी पे। फिलहाल राय ये है कि राइज पे आपको सेल करना है और जो पहले से शॉर्ट कैरी कर रहे हैं वो एक 17,350 का स्टॉप लॉस लगाएं और उस पर कंटिन्यू करें। ऑटो सेक्टर में आज थोड़ा सा नंबर से पहले एक रन दिख रहा है। हालांकि कई सारे स्टॉक्स नीचे भी हैं, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। क्या इस को प्ले करना चाहिए? इसको थोड़ी सी आपको लगता है कि नंबर की वजह से या एक्सपायरी की वजह से बाउंस बैक है तो प्ले करना चाहिए? देखिए एक्सपायरी प्ले तो बिल्कुल आएगा। काफी हम ओवर सोल्ड हैं।
और ऑटोज इंडेक्स में आप देखें तो काफी ओवरसोल्ड है, और ये इंडेक्स है पर्टिकुलरली जिसने थोड़ा बाजार को आउट परफॉर्म भी किया और जाके एक मोटा मोटी एक नया हाई भी रखा। तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरसोल्ड रीडिंग्स हैं, और सबको ये मान के चलना चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, और मैं नहीं बोलता, काफी जो और भी दिग्गज लोग होंगे उनको समझ में आएगी ये चीज, जो जो पुराने हैं खिलाड़ी बाजार में, कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली क्लोजिंग, तो ये हाफ ईयरली क्लोजिंग भी है और क्वार्टरली क्लोजिंग भी है, ये एनएवी मैनेजमेंट के काम आते हैं। ये लास्ट 3-4 दिन सारे फंड्स थोड़ा थोड़ा अपना एनएवी मैनेज करना चाहेंगे, और लाजमी सी भी बात है, इंडस्ट्री में है तो बिल्कुल अपना हित भी देखेंगे। तो आई थिंक लास्ट 2-3 दिन में वैसे ही थोड़ी बाइंग आएगी, तो म्यूचुअल फंड्स अपना एनएवी मैनेजमेंट करेंगे, जहां जहां स्टॉक्स में हैं वो चाहेंगे कि उनकी क्वार्टरली और हाफ ईयरली एनएवी अच्छी दिखे, तो थोड़ी बाइंग तो डेफिनेटली आएगी कैश सेगमेंट में, और वो लग भी रहा है। देखिए कल म्यूचुअल फंड ने दबा के बाइंग भी की है, तो यस बाउंस डेफिनेटली आ सकता है, कैश में बाइंग रहेगी, और ऑटोज में भी उछाल अच्छा आएगा जी। सरवीन, इंडिया सीमेंट का चार्ट देखिए, जी अच्छी मजबूती दिखा रहा है यहाँ पे, और निचले स्तरों से बहुत बढ़िया इसने रिकवरी दिखाई, करीब करीब 12% ऑफलोज है ये, और इस वक्त आप देखिए क्या बढ़िया मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। क्या इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है? देखिए आज का तो उछाल काफी अच्छा आ गया है, तो जिनके पास अगर किसी के पास ट्रेड्स हैं तो बने रहे। मुझे लगता है कि प्योरली ट्रेडिंग व्यू है, जैसे मैंने बोला नेक्स्ट 2 से 3 दिन का टुवर्ड्स द क्वार्टरली एक्सपायरी, 265 265 267 ये टारगेट्स भी यहाँ ऊपर में मुझे लगता है कि पेंडिंग है। तो जिनके पास ट्रेड्स है वो बने रहे, और जिनको अगर लेना है वो थोड़ा सा एक 5-7 पॉइंट गिरावट का वेट करें। अगर 245 246 के आसपास मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे हो जाएंगे, वहां पे एंट्री करें। और जो भी है आई थिंक इसमें स्टॉप लॉस आपको 238 का लगा के रखना है, तो 238 के स्टॉप लॉस से 267 का टारगेट इंडिया सीमेंट्स नेक्स्ट 2 से 3 दिन का व्यू। ओके सरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और अब आज के स्पेशल की बातचीत करते हैं, तो त्योहारों पर सीएनबीसी आवाज़ की स्पेशल सीरीज़ है फेस्टिवल बाजार, जिसमें आज हम बातचीत करेंगे मोंटे कार्लो की। 2 साल बाद देश में त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और ऐसे में लगभग तभी जो कंज्यूमर के डिमांड है वो देखने को मिल रही है, तो क्लॉथिंग में, कपड़ों में भी बहुत अच्छी है, और ख़ासतौर पे इस सीज़न में, फेस्टिवल सीज़न में ये डिमांड और ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलती है। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मोंटे कार्लो के एडी संदीप जैन जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और पहले तो ये बताइए सर, कैसा जा रहा फेस्टिवल सीजन? बड़ी डिमांड दिख रही है क्या? हाँ जी, नमस्कार, और सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा आपने कहा कि जैसे कोविड खत्म हुआ है उसके बाद जो फुटफॉल्स है और जो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर शॉपिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे एक पुश मिला है सेल्स को। और हमने देखा है कि अभी लास्ट क्वार्टर भी हमारा गया है, अप्रैल मई जून, और इस क्वार्टर में भी हमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है। अगर हम कंपेयर करें अपनी सेल्स का प्री कोविड सेल्स से, जो कि 2019 की सेल्स से कंपेयर करें, तो उसमें भी काफी अच्छा जंप मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अभी आने वाले टाइम में अगले क्वार्टर में भी दिखाई देगा। और अभी फेस्टिवल जैसे आपने कहा कि शुरू होने वाले हैं और शादियों का सीजन भी है, तो हर लिहाज से एक अच्छा साल जाने की उम्मीद है। इस बार का फेस्टिवल सीजन एक ही महीने में सिमटता हुआ दिख रहा है, मतलब सब ज़्यादातर फेस्टिवल आपके इसी 30, 32, 34 दिन के अंदर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपकी कंपनी थोड़ा स्पेशली पोजीशनड होती है, क्योंकि विंटर की डिमांड भी आप बढ़िया कैटर करते हैं। उसको भी अगर इसमें हम जोड़ के देखें तो वो कैसा, हालांकि उसकी बुकिंग आप लोग काफ़ी पहले कर लेते हैं, वो मेरे ख्याल में मई जून में आसपास ही हो जाती होगी, वो कैसी थी? देखिए, जो हमारी ट्रेड शो था विंटर का, वो बहुत ही अच्छा था, और उसमें हमें 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिली थी अपनी ऑर्डर बुक में भी। और उस लिहाज से जिस तरह से अब हमारी सप्लाईज चल रही हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो नेक्स्ट और आने वाला क्वार्टर भी है, और जो हमने एनुअल गाइडेंस दी थी साल के शुरू में, हमने 20 से 25% एनुअल गाइडेंस दी थी, तो उसको अचीव करने में कंपनी डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। इसको मैनेज करेंगे। अच्छा संदीप जी, ये बताइए, चूँकि कंजम्पशन की डिमांड तो बहुत बढ़ रही है, बड़े शहरों में हम लोगों को ज़्यादा रिपोर्ट्स मिलती हैं कि बहुत भीड़ है मॉल्स में, इन सब में, लेकिन अगर छोटे शहरों की तरफ जाएं, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की तरफ, वहाँ किस तरीके से मूड माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, जैसे इस बार का थोड़ा मॉनसून बेहतर रहा है लास्ट सीजन के मुकाबले, और हमें लगता है कि क्रॉप्स भी अच्छे रहने वाली हैं। और जहां तक अभी तक का रिपोर्ट है, तो रूरल एरिया में जो स्पेंडिंग है वो इम्प्रूव हुई है और बढ़ भी रही है। और हमें लगता है कि आने वाले क्वार्टर में भी रूरल एरिया
अर्बन एरिया से बराबर या उससे बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि क्रॉप्स वगैरह और उनके जो क्रॉप्स के प्राइसेस हैं जो सेल हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, अगर हम वीट का प्राइस देखें एमएसपी के ऊपर चल रहा है, तो डेफिनेटली इससे किसानों को फायदा होगा और रूरल एरिया में भी ग्रोथ और कंजम्पशन बढ़ेगी। बट इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी तो होगा। देखिए, जिस सेगमेंट में हम अभी फॉर्चुनेटली हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा सेगमेंट बेसिकली मिडिल एंड अपर प्रीमियम सेगमेंट है, तो उस लिहाज में अभी उस सेगमेंट में कोई ज्यादा इन्फ्लेशन का फर्क नहीं पड़ा है और हमें उम्मीद है कि जो हमने गाइडेंस दी थी उसको हम अचीव कर लेंगे। लेकिन सर, आपके लास्ट क्वार्टर के जो मार्जिन है वो तो काफ़ी नीचे गए थे। रीज़न क्या है? और चूंकि प्राइसेस तो सब तरफ बढ़े हैं, कॉस्ट तो हर चीज़ की लगभग बढ़ के आई है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इस समय आप कह रहे डिमांड तो अच्छी दिख रही है और आप जिस सेगमेंट को कैटर करते हो मिड अपर मिडिल क्लास है, तो वहाँ पे आपको डिमांड बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। रीज़न? देखिए, आपको मार्जिन हम एनुअल मार्जिन की फोरकास्ट करते हैं, हम क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन की फोरकास्ट नहीं करते हैं। वैसे भी हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है वो सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है पूरे साल में। अभी आने वाले सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर हमारे काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि फर्स्ट क्वार्टर के थोड़े मार्जिन कम होने से पूरे साल के मार्जिन पे कोई असर आएगा। जो पूरे साल के मार्जिन की हमने सस्टेनेबल गाइडेंस दी है वो अभी भी हम उस पर स्टैंड करते हैं। तो हम सीजन टू सीजन और हम क्वार्टर टू क्वार्टर वेरिएशन को हम नॉर्मली हम काउंट नहीं करते हैं। हम अपना एनुअली जो हम मार्जिन और जो गाइडेंस देते हैं हम उस पर स्टिक रहते हैं। ओके, तो एनुअल मार्जिन मेंटेन होगा और सीजनल इम्पैक्ट की वजह से देखने को मिलेगा। संदीप जी, आपका सेगमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है और बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलती रहती हैं ना, नए नए डिज़ाइन, फैशन और ये सब आते रहते हैं। इस सीज़न में क्या इस बात का दबाव ज़्यादा है, या पिछले 2 साल में तो कुछ खास हुआ नहीं था बहुत ज़्यादा, तो वो बैकलॉग ही है अभी भी? नहीं, डेफिनेटली लास्ट ईयर का हमें एक्चुअली बहुत फायदा मिला था, क्योंकि जो रिटेल लेवल पे जो इन्वेंट्री थी वो काफी कम थी और जिस कारण ये इस बार जो बुकिंग है वो ट्रेड शो में अच्छी हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये साल एक इन्वेंट्री के लिहाज से भी अच्छा है और दूसरा जो फेस्टिवल डिमांड आप बोल रहे हैं और प्लस वेडिंग सीजन है, क्योंकि 2-3 साल के बाद एक वेडिंग सीजन आ रहा है जहाँ पे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इवेंट्स हो रही हैं, बर्थडे पार्टीज हो रही हैं, तो हमें लगता है कि ये सब हमारे लिए बहुत अच्छी एक मतलब बात है। अच्छा, आपने कुछ नए स्टोर्स भी खोले हैं क्या इस पिछले एक क्वार्टर के अंदर, Q2 के अंदर? हाँ जी, हमने 11 के करीब स्टोर खोले थे। हमारा इस साल का जो टारगेट है, हमने शुरू में बोला था कि हम 25 से 30 स्टोर इस साल खोलेंगे, लेकिन हमने अब वो रिवाइज कर दिया है क्योंकि डिमांड अच्छी चल रही है, तो हमने वो टारगेट 30 से 35 स्टोर कर दिया है। तो इस साल मुझे उम्मीद है कि हम अपने ये टारगेट पूरा कर लें। अभी आपने 11 खोले और टोटल 30 से 35 खोलेंगे? पूरे साल में 30 से 35 की हमें फोरकास्ट कर रहे हैं। तो मतलब आधा साल तो हो ही गया जिसमें आपने 11, बाकी सारे खोलेंगे। किस ज्योग्राफी को ज़्यादा आप टारगेट कर रहे हैं सर? देखिए, हमारा अभी सारी ज्योग्राफीज पे ही प्लान है। अगर हम बात करें तो हमने अभी पीछे 2 महीने में साउथ में 3 शोरूम खोले हैं, उसमें हैदराबाद में 2 शोरूम खोले हैं, चेन्नई में 1 शोरूम खोला है और हमने एक बॉम्बे साइड में भी 1 शोरूम अपना फाइनल किया है। तो अभी जो सारी ज्योग्राफीज है पैन इंडिया, अब हमारी पेनिट्रेशन हम कर रहे हैं। डेफिनेटली हमारा जो रेवेन्यूज है वो डेफिनेटली नॉर्थ और ईस्ट से ज्यादा आता है। ओके, संदीप जी, आपकी इंडस्ट्री में गारमेंट वाले में, विंटर वियर्स वाले में, इसमें चूंकि सीज़न होता है और उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होती, तो आप लोग इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि इसमें तो बहुत मेरे मन में सवाल आता है कि कई बार इन्वेंट्री बच जाती होगी या विंटर कोई भरोसा नहीं, थोड़ा पहले ही ख़त्म हो गया, तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप इन्वेंट्री को? देखिए, फॉर्चुनेटली जो हमारा सिस्टम है, हम ये अपना ट्रेड शो करते हैं और हम नॉर्मली सारे बायर्स को इनवाइट करते हैं। तो उसके बाद अब जब हमारे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं तभी हम अपनी प्रोडक्शन प्लान करते हैं। तो एक तरह से हम काफी सिक्योर हो जाते हैं क्योंकि हमारा सारा जो प्रोडक्शन है वो ऑर्डर बेस्ड होता है और उस कारण जो हमारी इन्वेंट्री है सीजन के एंड में ज्यादा हमारे पास बचती नहीं है और अगर थोड़ी है भी तो वो एंड ऑफ सीजन सेल डिस्काउंट वगैरह में खत्म हो जाती है। अभी तक हमने कोई साल नहीं देखा कि जब हमने इन्वेंट्री अपनी कैरी फॉरवर्ड की हो। नॉर्मली हम अपनी इन्वेंट्री को एंड ऑफ सीजन सेल में खत्म कर लेते हैं। तो संदीप जी, फिर जो ये डिस्काउंटिंग होती है ये आपकी तरफ से होती है या जो जिसने आपसे माल लिया वो अपनी तरफ से देगा? इसको कौन बेयर करता है? इसमें कंट्रोल हम करते हैं, लेकिन जो हमारे एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स हैं और जो हमारे एसएएस शॉपिंग शॉप्स हैं और हमारे एलएफएस हैं, तो उसमें हम डिस्काउंट शेयरिंग करते हैं।
तो हम भी डिस्काउंट शेयर करते हैं और हमारे जो पार्टनर्स हैं वो भी डिस्काउंट शेयर करते हैं, और उनको एक जो हमारा LFS और ऑनलाइन है वहाँ पे हम पूरा डिस्काउंट हम ही बियर करते हैं। और इसकी मदद से आप अपनी इन्वेंट्री क्लियर कर लेते हैं पूरी? हाँ जी बिल्कुल। कितने परसेंटेज इन्वेंट्री होती है जो आप डिस्काउंट के थ्रू क्लियर करते हैं? देखिए हमारे अलग अलग चैनल्स हैं। अगर मैं बात करूं हमारे EBOS चैनल में, तो अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% इन्वेंट्री जो MRP में हम क्लियर कर लेते हैं। और हमारे पास डाटा नहीं आता है अपने मल्टी ब्रांड आउटलेट चैनल्स का। और अगर हम LFS की बात करें, लार्ज फॉर्मेट स्टोर की, तो 35 to 40% MRP में उनकी भी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, और बाकी फिर जो इन्वेंट्री है वो सेल्स पीरियड में जाती है। ओके, ये स्प्लिट होती है। इसका लेकिन थोड़ा बहुत असर पड़ता होगा सर मार्जिन पे? देखिए इन सबको लेकर ही हम मार्जिन की बात करते हैं। अगर हम अच्छा। EBITDA की बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें कंसीडर होने के बाद ही हम मार्जिन की फोरकास्टिंग करते हैं। ओके संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं नए सीजन के लिए और फेस्टिवल सीजन के लिए। और हम लोग देखते हैं कि Thank you very फिर much. अगले क्वार्टर्स में किस तरीके से नंबर्स आते हैं, फिर हम लोग एक बार फिर से बातचीत करेंगे। तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है और संदीप बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये सीजन बहुत बढ़िया जाएगा और विंटर की डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, बुकिंग बहुत अच्छी हुई है, तो आगे इसका रास्ता अच्छा दिख रहा है। मोंटे कार्लो 732 रुपये 85 पैसे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बाजार पर नजर डालिए तो एक बार फिर से ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। मिड कैप जो आधा % तक ऊपर था वो सिर्फ 50-60 पॉइंट ही ऊपर रह गया और निफ्टी 40 पॉइंट रेड में है। रुपये में आप देखिए थोड़ी वीकनेस और बढ़ रही है, 81 रुपये 91 पैसे तक चला गया है, तो दबाव थोड़ा सा बना ही हुआ है। देखते आगे क्या होगा। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर अगले 1.5 घंटे में वीरेंद्र और हर्षदा आपके लिए कमाई की स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस सेक्टर में, किस स्टॉक में, कहाँ अभी भी बेहतर ट्रेड के मौके हैं।